नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर डीमेट अकाउंट खुलवाने से पहले हमें सही ब्रोकर का ध्यान होना बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सबको पता है आज के टाइम में एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल और साथ ही साथ कई सारे ऐसे ब्रोकर बाजार के अंदर है। लेकिन हमें यह ध्यान होना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर आपके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग फीस और साथ ही साथ अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो या सेल करते हो तो उसकी फीस जो है कितनी लगेगी, साथ ही साथ डीमेट अकाउंट खुलवाने का कितना चार्जेस लगता है, कौन सा ब्रोकर कोई चार्ज नहीं लेता, इसकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही स्टॉक मार्केट के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करवाने से पहले कौन सा ब्रोकर आपको चूज करना चाहिए, किसके अंदर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। हालांकि मैं आज के इस वीडियो में कई सारे ब्रोकर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बिल्कुल सही है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले ब्रोकर है शेर खान। जी हां दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे और हर ब्रोकर की हम इस प्रकार से ही बात करने वाले हैं, इसलिए एकदम पूरा का पूरा वीडियो विस्तार से देखना, सारी जानकारी आप अच्छे से जान पाओगे। शेर खान जो होता है, जो ब्रोकर है, उसकी स्थापना मुंबई में सन 2000 के अंदर की थी और इसमें इसकी जो स्थापना है ये श्रीमाल मोरखिया ने की थी। ठीक है, हम इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं। देखिए 14 लाख ग्राहक आधार है इसके अंदर और औसतन प्रतिदिन 4 लाख से अधिक व्यापार करने वाली ब्रोकिंग संस्था है। ठीक है, और इसके अलावा शेर खान की जो ब्रोकरेज सर्विसेज जो चार्जेस हैं वो किस प्रकार से, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए शेर खान के ब्रोकरेज जो चार्जिंग की बात करें तो ब्रोकरेज हमारे ट्रेडिंग टर्नओवर के हिसाब से जो है नक्की होती है, यानी हमारा जितना भी ज्यादा ट्रेडिंग टर्नओवर होता है वो शेर खान उतना ही ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करेगा। जैसे कि ट्रेडिंग पर 10 पैसे प्रति स्टॉक पर ब्रोकरेज इसका चार्ज है। इंट्राडे बेस ट्रेडिंग पर 5 पैसे का ब्रोकरेज चार्ज लगाया जाता है और इक्विटी डिलीवरी पर 50 पैसे का ब्रोकरेज चार्ज जो है लागू होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए हमने इंट्राडे जो बेस ट्रेडिंग पर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें हमें शेर खान की ओर से 10 गुना इंट्राडे लेवरेज मिला, जिससे हमें जो है तकरीबन, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं 1 लाख तक के ट्रेड पर 10,000 रुपए के ब्रोकरेज का चार्ज लगेगा। यानी अगर हमारा 10 लाख रुपए का ट्रेडिंग टर्नओवर होता है तो 0.01 स्लैब के हिसाब से जो है 100 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, क्योंकि शेर खान पर ट्रेड के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करता है। ये तो शेर खान की बात हो गई। दूसरा ब्रोकर आता है, आप सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और अभी के टाइम में काफी ज्यादा चर्चित ब्रोकर है, इसका नाम है एंजल वन। जी हां दोस्तों, एंजल वन ब्रोकर। ठीक है, अगर इसकी बात करें, एंजल वन जो ब्रोकर है उसकी जो स्थापना है वो जो है 8 अगस्त 1996 के अंदर की थी। ठीक है, हिस्ट्री हम इतनी ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे में इसका जो चार्जेस है वो क्या रहता है। देखिए एंजल वन जो होता है उसका जो ब्रोकरेज शुल्क होता है वो क्या रहता है। देखिए एंजल ब्रोकरेज की एकमात्र ऐसी संस्था है जो फुल सर्विसेज के साथ, स्क्रीन पे देखो आप, फुल सर्विसेज के साथ डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग से और इसके ब्रोकरेज चार्जिंग की बात करें तो एंजल वन जो पर ट्रेड और टर्नओवर दोनों के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करता है, दोनों के हिसाब से। मगर जो इसका ब्रोकरेज चार्ज होता है ना, वो जो है, कहने का मतलब है कि स्लेब थोड़ा अलग होता है। यानी इंट्राडे बेस ट्रेडिंग पर तकरीबन अगर माने तो 50,000 से नीचे का टर्नओवर ट्रेड करता है, यानी 15 ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। और यदि हम इंट्राडे बेस ट्रेडिंग पर तकरीबन 50,000 से ज्यादा का टर्नओवर ट्रेड कर लेते हैं तो तकरीबन 30 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज ले लेता है। अगली बात आती है मोतीलाल ओसवाल, काफी ज्यादा पुराना जो ब्रोकर है और इस पर 1987 से जो इसको जो है बनाया था मोतीलाल, और जो है मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने साथ मिलकर इसको बनाया था। अगर इसकी बात करें तो इसका जो ब्रोकरेज शुल्क है उसकी अगर बात की जाए तो देखिए स्क्रीन पे आप देखो, यदि हम म्यूचुअल, कहने का मतलब मोतीलाल ओसवाल की मिनिमम ब्रोकरेज चार्जिंग की बात करें तो डिलीवरी फीस पर जो है तकरीबन, यहां पे आप स्क्रीन पे देखो, डिलीवरी बेस पर ट्रेडिंग पर 0.50% यानी 50 पैसे का ब्रोकरेज चार्जिंग है। इंट्राडे बेस पर ट्रेडिंग 5 पैसे का ब्रोकरेज चार्जिंग लगाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अच्छा है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप इन पर भी आप अपनी जो अपना माइंड लगा के इन ब्रोकर को चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बाद में भी बताऊंगा कौन सा अच्छा रहता है आपके लिए। आगे बात करते हैं, हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे ही नहीं।
ठीक है, क्योंकि हमने हिस्ट्री ना तो 8वीं से लेके 12वीं तक भी हिस्ट्री पढ़ी नहीं थी, हमें हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, अब दूसरा जो ब्रोकर आता है, अगला ब्रोकर आता है, वो है आईसीआईसी डायरेक्ट ब्रोकर। ठीक है, ये ब्रोकर जो है 50 लाख से अधिक इसके ग्राहक है, जो क्लाइंट्स है। अगर इसके कहने का मतलब सर्विसेज एंड चार्जेस की बात करें तो देखिए इसके चार्जेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अगर हम चार्जिंग की बात करें तो तकरीबन, अगर हम बात करें तो तकरीबन जो मेंटेनेंस जो चार्जेस है वो 300 रुपए का है। ठीक है, और डीमेट खाते से सेल डेबिट का लेन देन जो चार्जर है वो तकरीबन 20 रुपए प्रति स्टॉक, और यदि कॉल पर ट्रेड करता है तो 50 रुपए प्रति ऑर्डर होता है। ठीक है, ये सारा चार्जेस है इसका। अगली बात आती है एचडीएफसी सिक्योरिटीज। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, इसकी स्थापना 2000 के अंदर की थी। अगर इसके ब्रोकरेज सर्विसेज की बात करें तो देखिए इसकी जो सर्विसेज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अच्छे से। देखिए इसकी इक्विटी जो सेगमेंट है, फिर चाहे इंट्राडे हो या डिलीवरी हो, उसमें जो है 25 जो परसेंटेज का ऑर्डर ब्रोकरेज चार्ज लागू होता है। सामान्य डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में 0.50%, और यानी अगर 50 पैसे का ब्रोकरेज चार्ज इसके अंदर होता है। ये चीजें आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात है इंडिया इन्फो लाइन। ठीक है, ये एक ब्रोकरेज है, ये भी एक बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज है। इसकी अगर बात करें तो इसमें जो अगर बात करें इसकी ब्रोकरेज चार्जेस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 300 रुपए पर अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है, और इसका इतना चार्जेस है। ठीक है, यानी आपको बता दें कि ये IIFL की संस्था पर स्टॉक बाजार में लिस्टेड है। ठीक है, अगर इसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारे ब्रोकर और भी हैं। ठीक है, देख लो ये IIFL सिक्योरिटीज के ब्रोकरेज की जो चार्जिंग फीस है वो जो कहने का मतलब इसमें फ्लैट कहने का मतलब 20 रुपए का जो प्रति ट्रेड ब्रोकरेज का चार्ज लगाया जाता है, यानी चाहे इंट्राडे बेस पे हो या डिलीवरी बेस पे हो, इसमें 20 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज रहेगा। अगली बात आती है कोटक सिक्योरिटीज। ये भी एक अच्छा ब्रोकर है, कोटक महिंद्रा बैंक की सहायता से इस कंपनी को बनाया था। और इसकी अगर बात की जाए तो इसकी बहुत सारी सेवाएं भी है, लेकिन हम चार्जेस की बात करेंगे, हम सेवाओं व व्यवहारों में नहीं पढ़ेंगे। देखिए चार्जेस की बात करें तो कहने का मतलब मेंटेनेंस जो चार्ज होता है वो 600 रुपए पर एनुम होता है। इसमें डीमेट खाते और ट्रेडिंग खाते का मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है। अगर आप डिलीवरी और ट्रेडिंग पर बात करें तो यहाँ पे देखो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग पर अगर बात करें तो 20 रुपए या 0.25%, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसे ब्रोकरेज के रूप में लागू किया जाएगा। अगला जो ब्रोकर आता है उसका नाम है एक्सिस डायरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस डायरेक्ट की कंपनी भारत की एक निजी बैंक एक्सिस बैंक का एक हिस्सा है। ठीक है, और इसके चार्जेस की अगर बात की जाए तो इसके चार्जेस आप देख सकते हैं। एक्सिस डायरेक्ट के ब्रोकरेज और चार्जिंग की बात करें तो इक्विटी में इंटरडे बेस ट्रेडिंग 0.05, डिलीवरी बेस की बात करें तो वो 0.50%, और फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें तो 0.05%, और ऑप्शन ट्रेड पर 10 रुपए जो प्रति लोट के हिसाब से चार्ज करता है। इसकी चीज ये बात है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे एडवर्टाइज है, बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकरेज आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकरेज है, गोईजेट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो सब कुछ सारे बहुत सारे ब्रोकरेज। अब मैं आपको और ब्रोकर बताता हूँ। देखो मैं एक तो अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, अपस्टॉक्स हो गया, और कहने का मतलब है कि ग्रो हो गया, और मोतीलाल ओसवाल हो गया। ये 4 ब्रोकर ऐसे हैं जिन पर कहने का मतलब है कि मेरे दोस्तों ने और मैंने भी ग्रो और एंजल वन पे मैं अकाउंट खुलवाता हूँ। डीमेट अकाउंट मेरे 2 है, एंजल वन पे भी है और ग्रो पे भी है। ठीक है, और अगर आप इन चारों में से जो भी चूज करेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए, वो आप अपनी मर्जी से जो चूज करना चाहे वो कर सकते हो, और मुझे लगता है ये 4 अच्छे हैं। और अगर आपको और कोई रिसर्च करनी है तो और के बारे में भी आप जान सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ब्रोकर सही है। 4 मैंने बता दिए, चारों में से जो आप चूज करना चाहो वो कर सकते हो, नहीं तो और भी चूज कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर मार्केट के अंदर इस टाइम है। धन्यवाद।